हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रिलेटिव वेलोसिटी के रिगार्डिंग सम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो पहले न्यूमेरिकल में क्या है, व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट? A jet airplane traveling at a speed of 500 kilometer per hour eject burnt gases at a speed of 1200 kilometer per hour relative to jet airplane। तो स्टूडेंट्स, आप क्या देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन? एक फाइटर जेट प्लेन है, वो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रहा है। जब ये फाइटर जेट प्लेन जा रहा है तो जो गैसें बर्न होती है, मीन्स इसका जो धुआं है वो इजेक्ट करता है, बाहर को निकालता है। जो ये धुआं बाहर को निकालता है बर्न्ट गैसेस। अब बर्न्ट गैसेस हैं जो पायलट को रिलेटिव टू जेट एयरप्लेन, मीन्स पायलट को वो गैसें 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जाती हुई लगती हैं पीछे को। फाइटर प्लेन आगे को आता है, गैसेस क्या है पीछे को जाती है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम एक्चुअल स्पीड गैसेस की कितनी है, बर्न्ट गैसेस की। ये तो जो फाइटर जेट प्लेन है उसके पायलट को ऐसा लगता है जो गैसेस हैं फाइटर जेट प्लेन से बाहर निकल रही हैं वो है 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ इजेक्ट हो रही है। एंड आगे क्या है स्टूडेंट्स? फाइंड द स्पीड ऑफ बर्न्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। तो जो अर्थ पर स्टेशनरी ऑब्जर्वर मीन्स एक मैन स्टैंडिंग है जिसका नाम टॉम है। अब टॉम को जो गैसें जेट फाइटर प्लेन से बाहर निकल रही हैं उसको अपनी तरफ कितनी स्पीड से आती लगेंगी वो हमने फाइंड करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा ऑब्जर्वर टॉम। ये फाइटर जेट प्लेन को देख रहा है। ये है फाइटर जेट प्लेन एंड इसकी स्पीड कितनी है? 500 किलोमीटर पर आवर। और जो बर्न्ट गैसेस हैं इनकी स्पीड पायलट के लिए बर्न्ट गैसेस की स्पीड कितनी है? 1200 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप हम ये मानेंगे ऑब्जर्वर की तरफ जो धुआं आ रहा है बर्न्ट गैसेस, दैट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अलोंग दिस साइड पॉजिटिव एंड फाइटर जेट प्लेन जिस तरफ जा रहा है दैट इज अ नेगेटिव। तो स्टूडेंट, फाइटर जेट प्लेन वी की वेलोसिटी कितनी होगी? -500 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड के साथ जा रहा है। अब फाइटर जेट प्लेन में जो पायलट है वो इन गैसेस को, बर्न्ट गैसेस को कैसे देखता है? उसके लिए इनकी स्पीड कितनी है, मीन्स धुएं की स्पीड कितनी है? ये है
1200 किलोमीटर पर आवर पायलट के लिए। तो रिलेटिव स्पीड किसकी, कंबस्शन गैसेस हैं उनकी विद रिस्पेक्ट टू जेट। नाउ ये बना हमारा 1200 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड दी गई है कंबस्शन गैसेस की विद रिस्पेक्ट टू जेट फाइटर प्लेन्स, मीन्स पायलट के लिए। ठीक है, तो जेट फाइटर प्लेन एंड जो बर्न्ट गैसेस है उनमें रिलेटिव स्पीड किसकी, बर्न्ट गैसेस की विद रिस्पेक्ट टू फाइटर प्लेन कितनी है, 1200 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो गैसें हैं निकल रही हैं, इनकी हमें एक्चुअल स्पीड कितनी है वो नहीं मालूम। तो ये मान लेते हैं हम दैट इज वी सी। पहले तो हम ये फाइंड करेंगे ये जो गैसें निकल रही हैं एंड ऑब्जर्वर के लिए टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर डायरेक्शन, वो हम फाइंड करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स हम रिलेटिव वेलोसिटी में पहले तो रिलेशन देखते हैं, फाइटर जेट प्लेन एंड बर्न्ट गैसेस। VCJ relative velocity of combustion gases with respect to jet airplane। जो गैसें बर्ट हुई है मीन्स धुआं है जो, उनकी रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू जेट वो कितनी होगी। तो हम जेट एयरप्लेन को रेस्ट में लाएंगे। रेस्ट में लाने के लिए क्या करते होते हैं हम, इतनी ही स्पीड हम सुपर इम्पोज कर देते हैं, दैट इज -VJ। इतनी ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, VC जो धुएं की एक्चुअल स्पीड है प्लस -VJ। ये इस तरफ आ रहा है तो इसकी स्पीड थी VJ। इसको रेस्ट में लाने के लिए मैंने VJ माइनस कर दिया, मीन्स ऐड अप कर दिया। अब ये तो हो गया हमारा रेस्ट में। अब हमारा जो रिलेटिव स्पीड है धुएं की वो डिस्टर्ब ना हो, तो इतनी ही स्पीड मैंने यहाँ पर क्या कर दी है, सुपर इम्पोज कर दी है। दैट मीन्स क्या रिलेशन बना, VC प्लस -VJ। दैट मीन्स VCJ इक्वल टू VC माइनस VJ। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये कितनी है, 1200 इक्वल टू VC हमने फाइंड करनी है, माइनस VJ कितना है, -500 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या बना स्टूडेंट, 1200 इक्वल टू VC माइनस माइनस प्लस 500। तो आगे क्या बना, VC इक्वल टू 1200 माइनस 500, VC इक्वल टू 700 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर है। तो ये फॉर्मूला मैंने पहले भी ड्राइव करवा दिया था इन द प्रीवियस वीडियो। उसमें हमने ये न्यूमेरिकल उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे के साथ कर रहा हूँ। तो आपने पहली वीडियो कंप्लीट देख लेनी है। मैंने बहुत सी एग्जांपल्स डिस्कस की है अबाउट रिलेटिव मोशन, तो आपको जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो पाएगा। अब जो ऑब्जर्वर टॉम है
इसके लिए जो वर्ट गैसेस है, वर्ट गैसेस है, वो 700 किलोमीटर पर आवर के साथ आती हुई, अपनी तरफ आती हुई लगेंगी। कितनी? 700 किलोमीटर पर आवर। ऑन द अदर हैंड पायलट के लिए कितनी थी? 1200 किलोमीटर पर आवर पीछे को थी। पायलट के लिए पीछे को थी, लेकिन ऑब्जर्वर के लिए हमने कितनी फाइंड की है? 700 किलोमीटर पर आवर। तो मेन स्टेप क्या था? हमने रिलेटिव वेलोसिटी का पहले कंसेप्ट अप्लाई किया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंबशन गैसेस की विद रिस्पेक्ट टू जेट, वो कैसे फाइंड करेंगे? जेट को रेस्ट में ले आते हैं। रेस्ट में लाने के लिए इतनी ही वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी के साथ ये जा रहा है, उतनी हम क्या करेंगे? उसमें से माइनस करेंगे और क्या करेंगे? ऐड कर देंगे उतनी ही वेलोसिटी, उसका नेगेटिव ऐड कर देंगे। नेगेटिव ऐड करेंगे तो ये रेस्ट में माना जाएगा, और रिलेटिव वेलोसिटी धुएं की, बर्nt गैसेस की डिस्टर्ब ना हो, इतनी ही वेलोसिटी हम बर्nt गैसेस पर सुपर इम्पोज कर देंगे। दैट इज वीसी प्लस माइनस वीजे। तो ये क्या बना? वीसी माइनस वीजे। उसके पश्चात लेटर ऑन वीजे की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करती, वो कितनी थी? -500 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये आप इसी तरह का न्यूमेरिकल करते हो, तो आपने सबसे पहले डायरेक्शन को मेंशन करना है। तो हमने धुएं को, बर्nt गैसेस को टुवर्ड्स ऑब्जर्वर पॉजिटिव माना था, एंड जो फाइटर जेट प्लेन है उसकी स्पीड को नेगेटिव माना था, बिकॉज बोथ आर ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है इन माय ओपिनियन। तो इसमें क्या दिया गया है? 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक्स। तो आप देख रहे हैं 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक्स हैं, रन नॉर्थ साउथ। इन दोनों पैरेलल ट्रैक्स की जो पोजीशन है वो पैरेलल है, मीन्स इनमें डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती, रिमेन्स कांस्टेंट। ये पैरेलल हैं। आगे, ट्रेन ए मूव्स टुवर्ड नॉर्थ विद स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड है? ट्रेन ए की जो नॉर्थ की तरफ जाती है वो है 54 किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रेन बी मूव्स टुवर्ड साउथ की तरफ आ रही है विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या फाइंड करना है? पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन बी की विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करनी है, देन रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। बी ट्रेन के लिए ग्राउंड की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जो बी ट्रेन में ड्राइवर हैं और जो कैसे पैसेंजर, उनको कैसा लगेगा ग्राउंड, कितनी गति से चलता हुआ लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, ये फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। तो जो ट्रेन ए है उसकी छत पर एक बंदर है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, ट्रेन ए किस दिशा में थी? नॉर्थ दिशा में जा रही है। इसकी छत के ऊपर एक बंदर है, वो इसके विपरीत दिशा में क्या करता है? गति में है। मीन्स बंदर की गति अब क्या है? टूवर्ड साउथ। अब आगे बंदर की क्या, बंदर के बारे में आगे क्या बताया गया है? विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए। तो ए के रिलेटिव
वेलोसिटी दी गई है बंदर की, वो कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल क्या वेलोसिटी है बंदर की, वो हमें ज्ञात नहीं है। एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो बंदर की जो वेलोसिटी है, एक ऑब्जर्वर है एंडरसन, उसके लिए बंदर कितनी गति से आता हुआ उसे लगेगा, वो हमने थर्ड क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो आगे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, ये रही हमारी ट्रेन ए एंड दिस इज ट्रेन बी। अब नॉर्थ साउथ टू ट्रैक्स पर ट्रेन जा रही है, गति में है। ए की गति है 54 किलोमीटर पर आवर, बी की गति है 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ आ रही है, मीन्स साउथ टू नॉर्थ, एंड जो बी है नॉर्थ टू साउथ जा रही है। इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन को पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो मैंने क्या किया है, लेट अस कंसिडर पॉजिटिव मोशन टूवर्ड नॉर्थ टू साउथ। मीन्स यदि ट्रेन नॉर्थ टू साउथ जाती है, हम उसके मोशन को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। यदि वो साउथ टू नॉर्थ आती है तो हम उसे नेगेटिव मानेंगे। तो अब हमने पहले केस क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये फाइंड करनी है। बी की रिलेटिव टू ए मीन्स ए को हमें रेस्ट में लाना होगा। अब आगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, ये कितनी होगी? साउथ टू नॉर्थ, अब नेगेटिव हो, -54 किलोमीटर पर आवर। वहीं पर ट्रेन बी की वेलोसिटी ये पॉजिटिव होगी, बी इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट, वी ए -54 किलोमीटर पर आवर ये है टूवर्ड्स, दैट इज नॉर्थ, एंड बी 90 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स साउथ। अब हमने फाइंड क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए को हमने 0 में लाना होता है। यदि साउथ टू नॉर्थ ये -54 किलोमीटर की स्पीड से आती है, तो नॉर्थ टू साउथ ये कितनी स्पीड के साथ जाएगी? +54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इतनी ही वेलोसिटी हम इसमें ऐड करते होते हैं। कितनी? नेगेटिव ऑफ 54। तो हमारे पास फार्मूला क्या हमने ड्राइव किया था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज बी माइनस वी ए। मीन्स अब बी कितना है 90, माइनस वी ए कितना है -54। तो ये बना हमारे पास 90 + 54,
दैट इज 144 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स, अब किस डायरेक्शन में है जी, टूवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, टूवर्ड नॉर्थ टू साउथ, और यू कैन से साउथ डायरेक्शन। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टूडेंट, हमने रिलेटिव वेलोसिटी बी की विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। अब ये नेगेटिव है, हमने ये पॉजिटिव मानी है डायरेक्शन, ये नेगेटिव मानी है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये है, और इधर को क्या है, ट्रेन बी है। ठीक है, अब ए को मैंने रेस्ट में लाना है एंड बी में, बी की मैं रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करनी है। तो हम क्या करते होते हैं, आगे का स्टेप, नेगेटिव ऑफ वी ए मैं ऐड कर दूंगा, मीन्स माइनस ऑफ माइनस ए मीन्स प्लस वी ए। किस में ऐड करेंगे, इसमें माइनस वी ए प्लस वी ए। तो ट्रेन ए हमारी क्या है, रेस्ट में है। अब बी में ये है हमारी वी बी, इसमें क्या ऐड करने जा रहा हूं मैं, वी ए, मीन्स हमारे पास अब क्या वेलोसिटी बन जाती है, वी ए प्लस बी बी। तो आप 90 प्लस 54 मीन्स हमने मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना है। बी ए की मैग्नीट्यूड कितनी थी, 90, एंड बी की मैग्नीट्यूड कितनी थी, 54 किलोमीटर। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया है। ए को रेस्ट में लाने के लिए नेगेटिव ऑफ बी ए ऐड किया, मीन्स प्लस बी ए ट्रेन ए की स्पीड में ऐड किया, एंड रिलेटिव मोशन बी का डिस्टर्ब ना हो, यही टर्म मैंने यहां पर ऐड कर दी। तो ये भी कितना बन जाएगा हमारा, बी बी ए मीन्स बी बी कितना है 90 एंड बी ए कितना है 54, 144 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड साउथ, पॉजिटिव है टूवर्ड साउथ। तो स्टूडेंट्स, अब ट्रेन जो बी है टूवर्ड साउथ जा रही है, ए क्या है टूवर्ड नॉर्थ आ रही है, पॉजिटिव 144 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग क्या है, ट्रेन बी की जो स्पीड है ए के लिए वो कितनी होगी, 144 किलोमीटर पर आवर, बट एक्चुअल में कितनी है, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए के ड्राइवर और पैसेंजर्स हैं, उनको ऐसा लगेगा ट्रेन बी किस गति से क्रॉस कर रही है उनको, दैट इज 144 किलोमीटर पर आवर। अब इसका आगे का स्टेप करते हैं, सेकंड स्टेप। इसमें हमने ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। तो ट्रेन बी के लिए यदि उनके पैसेंजर ग्राउंड को देखते हैं तो उनके लिए ग्राउंड कितनी गति से और किस डायरेक्शन में मूव होता लगेगा वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। अब नॉर्थ टू साउथ हमने क्या माना है, पॉजिटिव। तो फाइंड क्या करना है, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ठीक है। एंड
ये कैसे लिखते हैं? VGB मीन्स वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी जे कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। ये हमने पहले कंसिडर किया था। अब स्टूडेंट ऑब्वियसली जो ग्राउंड है वो तो क्या होता है? इन द रेस्ट। यदि हम ट्रेन बी को जाता देखते हैं ऑन द रेलवे ट्रैक, तो हम कहीं यहाँ पर खड़े हैं सपोज, एंड हमारे कंपैरिजन ये जो ग्राउंड है, एंड हम कंपैरिजन टू ग्राउंड विद द पासेस ऑफ टाइम मूव नहीं करते। दैट मीन्स वी आर इन रेस्ट। बट ट्रेन क्या है? विद द पासेस ऑफ टाइम चेंजेस इट्स पोजीशन। तो ये गति में है, इसका जो सराउंडिंग है, आसपास है, वो चेंज हो रहा है विद द पासेस ऑफ टाइम। तो ऑब्वियसली जो ग्राउंड की स्पीड है दैट इज 0। अब VGV relative velocity of ground with respect to train B क्या होगी? 0 माइनस BB दैट इज 90। अब ये कितनी बनी? -90 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट what this negative sign represent? What its meaning? जो ट्रेन बी के पैसेंजर हैं, और यू कैन से फॉर ट्रेन बी, ऐसा बोले, ट्रेन बी के लिए जो ग्राउंड है वो कितनी गति से कितनी गति में होगा उसके लिए? दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट? ट्रेन जा रही है नॉर्थ टू साउथ, तो ग्राउंड किस गति में उसे लगेगा फॉर द ट्रेन बी और पैसेंजर के लिए? दैट इज साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ कितनी गति से? 90 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव साइन हमें डायरेक्शन बताता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट थर्ड स्टेप ऑफ दिस न्यूमेरिकल का करने जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इन द थर्ड स्टेप, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, हमने नॉर्थ को नेगेटिव डायरेक्शन, साउथ को पॉजिटिव डायरेक्शन माना था। अब ये है ऑब्जर्वर एंडरसन। जो एंडरसन है ये ट्रेन को देख रहा है। ट्रेन साउथ टू नॉर्थ आ रही है विद 54 किलोमीटर पर आवर। तो पहले इसकी स्पीड ही लिख लेते हैं, VA, ये नेगेटिव है, -54 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन है, इसकी छत के ऊपर एक बंदर है, मंकी। मंकी क्या है? मंकी भी गति में है, ये दौड़ रहा है ट्रेन की छत के ऊपर। किस दिशा में दौड़ रहा है? रिलेटिव टू द ट्रेन। इसकी हमें क्या दी गई है? वेलोसिटी दी गई है। मीन्स ट्रेन के लिए इस बंदर की जो वेलोसिटी है
टूवर्ड साउथ। अब ये पॉजिटिव होगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ये है 18 किलोमीटर पर आवर। बट एक्चुअल वेलोसिटी बंदर की हमें ज्ञात नहीं है, तो इसे मान लेते हैं vm। तो जो ऑब्जर्वर है उसे बंदर जो ट्रेन की छत के ऊपर दौड़ रहा है, किस दिशा में दौड़ रहा है? ट्रेन की दिशा के विपरीत। ट्रेन की दिशा है साउथ टू नॉर्थ, तो इसकी गति है -54 किलोमीटर पर आवर। तो बंदर की गति क्या मानेंगे? vm हम पॉजिटिव मानेंगे। एंड जो रिलेटिव वेलोसिटी हमें दी गई है वो है बंदर की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए टूवर्ड साउथ, मीन्स पॉजिटिव। अब स्टूडेंट, यदि हमने अब ऑब्जर्वर को छोड़कर पहले हम इधर देखते हैं, यदि हम मंकी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए देखें तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा? मंकी की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए को हम रेस्ट में लेकर आएंगे। तो जो ट्रेन ए है VA -54 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करता हूं? इसका अपोजिट मीन्स -VA ये मैं ऐड कर दूंगा, मीन्स नेगेटिव ऑफ 54। VA प्लस -VA, तो ट्रेन ए हमारी रेस्ट में है। लेकिन इसके साथ जो बंदर का रिलेटिव मोशन डिस्टर्ब ना हो, तो इतनी ही वेलोसिटी में बंदर की वेलोसिटी में सुपर इम्पोज कर दूंगा। मीन्स बंदर की वेलोसिटी है vm, तो इसमें भी क्या ऐड हो जाएगा? -VA। तो फॉर्मूला क्या बना? vm -VA। तो यहां पर लिख लिया vm -VA। अब हमें क्या क्या दिया गया है? VMA दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू vm हमने फाइंड करना है, एंड VA कितना है? VA दैट इज -54। अब ये क्या बना? 18 इक्वल टू vm प्लस 54। 54 को ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड, तो vm इक्वल टू 18 -54 मीन्स माइनस, दिस इज 6 नाउ 36 किलोमीटर पर आवर। vm, अब ये जो vm है मीन्स जो बंदर की हमने स्पीड फॉर द ऑब्जर्वर वो फाइंड कर ली है, वो कितनी होगी? -36 किलोमीटर पर आवर। नाउ व्हाट दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट? हमने पॉजिटिव साइड साउथ को माना था, नेगेटिव साइन हमने नॉर्थ को माना था।
नाउ दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, ऑब्जर्वर के लिए जो बंदर है वो 36 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन को मूव करता लगेगा ऑब्जर्वर को। ट्रेन के रिलेटिव जो बंदर था उसकी विपरीत दिशा में ट्रेन के लिए वेलोसिटी कितनी थी, 18 किलोमीटर पर आवर। तो जो ऑब्जर्वर है उसके लिए जो बंदर है उसकी स्पीड कितनी होगी, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड नॉर्थ। तो उसे नॉर्थ दिशा में कितनी गति के साथ बंदर लगता है, कितनी गति में लगता है, 36। एंड स्टूडेंट यहाँ पर एक आपने बात नोटिस करनी है, ट्रेन की जो स्पीड है वो है नॉर्थ की तरफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो जो ऑब्जर्वर है उसके लिए जो ट्रेन है वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर की गति से मूव करती है टूवर्ड्स नॉर्थ। बट जो बंदर है जब वो बंदर को देखेगा तो दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, उसी दिशा में जिस दिशा में ट्रेन मूव करती है। आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों न्यूमेरिकल आज के आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।